Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। गुजरात किसी ने अमेरिका में वो केस फाइल किया हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो क्लीन चिट देना कि इनका। तो जब एक बंदा लेकिन यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसको लेकर इंडिया सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज हुई। यूएसए ने ये कहा है कि ये लोग आज के समय प्रोटेक्शन दे रहे हैं सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was given same kind of protection from prosecution in the US that was recently afforded to Saudi Arabia's crown prince, या फिर आप कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएस किस टाइप की प्रोटेक्शन दे रहा है पीएम मोदी को, और उसके अलावा ये जो सारा इशू है ये इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पिक्सल, स्काई रूट, एंथरिक्स या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब जो ये सारा इशू है ना प्रोटेक्शन का, ये तब स्टार्ट हुआ जब यूएसए में जो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन हैं उनसे मीडिया ने पूछा, यूएस मीडिया ने पूछा कि कल को अगर मोहम्मद बिन सलमान यूएसए में आते हैं तो क्या यूएसए में आते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जमाल खशोगी मर्डर केस में, जमाल खशोगी आपको पता होगा एक पत्रकार थे, मोहम्मद बिन सलमान और इनकी जो फैमिली है उनकी काफी आलोचना करते थे। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। उनके खिलाफ काफी आर्टिकल पब्लिश करते थे, ये कहते थे कि ये लोग काफी करप्ट हैं, और इसलिए जब जमाल खशोगी टर्की में थे तब सऊदी अरेबिया से कुछ असैसिन गए टर्की में और टर्की में जाकर चुपचाप जमाल खशोगी को मार दिया। और ये सब दुनिया के सामने हुआ, पूरी दुनिया को साफ साफ दिख रहा था कि सऊदी अरेबिया ने लिटरली किलर्स भेजे हैं टर्की में और जमाल खशोगी को मार डाला गया। यूएसए में जो बाइडेन ने ओपनली कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। मोहम्मद बिन सलमान की काफी आलोचना हुई यूएसए में, और रिसेंटली जमाल खशोगी की जो फियांसे थी उसने यूएसए में एक केस दर्ज किया है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मोहम्मद बिन सलमान कल को जब भी यूएस में रखते हैं कदम, सीधा होगी उनको जेल। अब प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरेबिया यूएसए के लिए आज भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मोहम्मद बिन सलमान कभी यूएस जाएंगे नहीं, और यूएस सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं ये सफर भी करेंगे। तो यूएस और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर ढूंढा एक लूप होल ये था कि मोहम्मद बिन सलमान ना खुद का जो टाइटल है ये चेंज कर देंगे सऊदी अरेबिया में। ये पहले थे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, अब ये क्राउन प्रिंस के अलावा सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर। और फिर यूएस कह सकता है कि देखिए बिल्कुल जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था, बहुत गलत बात थी, मगर मोहम्मद बिन सलमान आज के समय सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इनको मिलती है इम्यूनिटी, इनको मिलती है प्रोटेक्शन यूएसए के लॉ से। यूएसए की किसी भी कोर्ट में कोई भी केस डाल दे, मोहम्मद बिन सलमान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री यूएसए में एंट्री करेंगे। और यूएसए के जर्नलिस्ट ने फिर व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से यही बात पूछी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर इवन विदेश मंत्री बन जाता है तो उसको मिल जाती है यूएसए में इम्यूनिटी। तो उसके जवाब में ये स्टेटमेंट आई यूएसए से। Officials across the world is that this is not the first time that the United States has done this. It is a long-standing and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state countries. Some examples: President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of states, heads of governments, and foreign ministers. तो ये यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्समैन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान को, ये कोई यूनिक केस नहीं है, इससे पहले भी ये काफी बार कर चुके हैं। कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं
जिनको कहीं ना कहीं यूएसए का लॉ इम्पैक्ट कर रहा था, मगर जैसे ही वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने उनको मिल गई प्रोटेक्शन, उनको मिल गई यूएसए में इम्यूनिटी। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है हाइती के प्रेसिडेंट 1993 में, प्रेसिडेंट मुगाबे जिम्बाब्वे के, और तो और इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी मेंशन कर दिया यहाँ पर कि 2014 से इनको भी मिली हुई है प्रोटेक्शन। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इंडिया को कैटेगोरिकली बोलना चाहिए यूएसए को कि अब समय आ चुका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप प्रोटेक्शन वगैरह ना देकर जो यूएस का लॉ इनको इम्पैक्ट करता है उस लॉ से इनका नाम हटाओ, क्योंकि पीएम मोदी का केस काफी डिफरेंट है। देखो, मोहम्मद बिन सलमान पे तो सीधा आरोप लगा है मर्डर का कि इनके इशारों पर जमाल खशोगी को मारा गया टर्की में, वो अलग एक्सट्रीम केस है। पीएम मोदी का केस अलग है ना। नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बनने से पहले आपको पता होगा बहुत लंबे समय तक गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, और जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2002 में, तब गुजरात में कम्युनल राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम्स दोनों साइड से बहुत लोग मारे गए, और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होती है कि कौन जिम्मेदार था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कहा है कि पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, पीएम मोदी का कोई यहाँ पर रोल नहीं था गुजरात राइट्स में। मगर आप कह लीजिए उस वक्त यूएसए में कुछ लोग थे, उन्होंने ये गुजरात राइट्स वाला केस इतना उठाया कि यूएसए का एक लॉ है रिलीजियस लॉ ऑफ 1998, उस लॉ के अंडर पीएम मोदी की जो एंट्री है यूएसए में ये ब्लॉक कर दी गई। उसके अलावा और कुछ नहीं है कि पीएम मोदी पर केस होगा या कोई और लीगल एक्शन होगा, वो कुछ यहाँ पर इशू नहीं है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे 2014 का आर्टिकल है, जब ये साफ पता लगने लगा कि हो सकता है कि पीएम मोदी इलेक्शन जीतकर 2014 में देश के पीएम बन जाएंगे, उस वक्त यूएसए ने कहा कि अगर पीएम मोदी इलेक्शन जीत के बन जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो इनको मिलेगी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और ये यूएस में एंट्री कर पाएंगे, इन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ये खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि वो यूएसए का लॉ कौन सा था जिसके अंडर पीएम मोदी पर बैन लगाया गया था फ्रॉम एंटरिंग यूएसए। ये लॉ था इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998, और इस लॉ के अंडर यूएसए ने यह डिसाइड किया कि दुनिया भर में ये लोग रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करेंगे, और इनके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति है जो रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट खड़ा है उसको पनिश करेंगे। अब ये लॉ इन्होंने बना दिया, 1998 से लेकर कई साल बीत गए, इस लॉ को कभी यूज नहीं किया गया। फिर अचानक से क्या होता है कि 2005 में, 2002 भी नहीं, 2005 में अचानक से इस लॉ के अंडर पीएम मोदी पहले और अकेले इंसान बनते हैं जिनकी यूएसए में एंट्री ब्लॉक कर दी जाती है। और अजीब बात यह है कि यूएसए के ही कई गवर्नमेंट के लोग कह चुके हैं कि बहुत अजीब बात है कि इस लॉ को इस तरीके से यूज किया गया, नहीं तो इंटरनेशनली आप अगर देखो तो रिलीजियस फ्रीडम की और जगह बड़ी वायलेशन हुई थी, मगर इन दी एंड इस लॉ का यूज किया गया तो इसमें मोदी जी का नाम आ गया। तो अब टाइम आ चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम इस लॉ से यूएस रिमूव करे, क्योंकि देखो इंडिया और यूएस के रिलेशंस आज के समय काफी बेहतर हैं, काफी इंप्रूव हो चुके हैं। जैसी टेंशन यूएस रशिया के बीच में है वैसी इंडिया यूएस के बीच में तो नहीं है, बिल्कुल आप कहोगे दोनों कंट्रीज उल्टा काफी फ्रेंडली है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया और यूएसए ने एक दूसरे पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। व्लादिमीर पुतिन की एंट्री बैन है यूएसए में, जैसे ही एंट्री करेंगे यूएस सीधा इनको हो जाएगी जेल। इसके अलावा इनका जो परिवार है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, उन पे भी यूएसए ने लगा दिया सैंक्शन। उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने भी लगा दिया यूएसए में सैंक्शन कि जो बाइडेन समेत इनका पूरा परिवार रशियन फेडरेशन में एंट्री नहीं कर सकता। तो ये सब तो किया जाता है हॉस्टाइल कंट्रीज में, जो कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो यूएसए को एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू इंडिया पीएम मोदी का नाम हटा देना चाहिए इस लिस्ट से। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर मेन इशू आता है रिस्पेक्ट का। दलाई लामा की एक बहुत ही सुंदर कोट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि आप मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं आपको रिस्पेक्ट करूं। जब एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी जेन्युइन हार्मनी, जेन्युइन पीस, शांति आप कायम कर पाओगे। और इंडिया यूएस रिलेशंस में मैं यही कहूंगा कि हार्मनी की बहुत आवश्यकता है। अभी भी आप देखोगे तो कई चीजें हैं जो यूएस करता है उससे इंडिया में बहुत ही गलत मैसेज जाता है। और अभी जो यूएसए ने फिर से यहाँ पर मेंशन किया है कि आज भी पीएम मोदी को हमने प्रोटेक्शन दे रखी है जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को देंगे, इससे भी काफी एक अजीब सा मैसेज जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन के अंडर यूएसए में एंट्री मिलती है। इट इज वेरी वियर्ड। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और यूएस ये जो इशू है ये प्रॉपरली रिजॉल्व करे। और यूएसए को कहीं ना कहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी सुननी होगी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पूरे इशू को लेकर। और अगर यूएसए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहा, खुद ये लोग अलग से यहाँ पे फैसला बना रहे हैं, तो आप कह लीजिए ये एक मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट होगा टू इंडिया। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वो कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन
ऑप्शन बी स्काई रूट इज द राइट आंसर। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया है अंडर मिशन प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। गुजरात किसी ने अमेरिका में वो केस फाइल किया वो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो क्लीन चिट दी ना कि इनका। तो जब एक बंदा जब लेकिन ये भी तो है ना, क्लीन चिट तो शहबाज शरीफ को भी मिली है, करप्शन की क्लीन चिट मिली नहीं, यूके वाला ने धर नहीं लिया। लेकिन वो मामला यूके का था ना, ये मामला इंडिया का है। इंडिया का कौन सा है? नहीं वो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।